पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान ने पेनल्टी शूट्स पर 3-2 से फतह अपने नाम की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। फील्ड मार्शल की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान ने एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी हैं। इलाकाई और आलमी तनाज़ात पर पाकिस्तान के मुतवाज़िन नुक्ता नज़र की तफसील से वजाहत की। पाक अमरीका दरीना शराकतदारी का भी जायजा लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी को कम करने में फाल किरदार अदा करता रहेगा। मसाइल के हल के लिए बातचीत, सिफारतकारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी की जरूरत है। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को दोहराया। ईरान और यूरोपीय ममालिक के जौहरी मुज़ाकरात बहाल। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया शरीक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जनेवा पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। अमरीका ईरान के खिलाफ इसराइली जराइम का शराकतदार है। इसराइली जारहियत बंद होने तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। बरतानिया को 2 हफ्ते में ईरान इसराइल कशीदगी के सिफारती हल की उम्मीद। वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा, मशरक़ वस्ता में कशीदगी रोकने का वक्त है। बरतानवी वजीर खारजा की वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा और खुसूसी एलची बराए मशरक़ वस्ता से मुलाकात। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी मुज़ाकरात में शामिल करना होगा। जर्मनी ने एक और शर्त आयद कर दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, यूरोपीय ममालिक ईरान से मज़ीद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर यकीन दहानी की ज़रूरत है। एटमी हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की आफजूदगी नहीं करना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया तो रद्द अमल इंतहाई शदीद होगा। रूस की अमरीका और इसराइल को वार्निंग। तर्जुमान रूसी सदर ने कहा, आयतुल्लाह खामेनी को कुछ हुआ तो नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। रूस ऐसे किसी भी इकदाम की सख्ती से मुखालिफत करेगा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिले कबूल तसव्वुर है। ईरान और इसराइल जंग में सालिसी की पेशकश दोहरा दी। कहा, अमरीका का ईरान पर जौहरी हथियारों का हमला तबाहकुन होगा। सदर ट्रंप 2 हफ्ते में ईरान इसराइल जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बता दिया। कहा, ईरान के साथ मुमकिन मुज़ाकरात की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान से बातचीत के वाज़े मौके मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होती है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकले। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ने हमेशा अमन की कोशिश की। मुसल्लत करदा जंग को खत्म करने का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारहियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर चीनी सदर ने 4 तजावीज़ दे दी। शी जिनपिंग ने कहा, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। मुज़ाकरात और मुकालमे का आगाज ही आगे बढ़ने का रास्ता है। बैनुल अक़वामी बरादरी की अमन के फ़रोग़ की कोशिशें नागुज़ीर हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी जिंदा हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर और पैगाम मंजर-ए-आम पर आ गया। अली शमखानी ने कहा, मैं जिंदा हूं और कुर्बानी के लिए तैयार हूं। फतह का रोशन दिन करीब है। 13 जून को इसराइल ने हमले में अली शमखानी को शहीद करने का दावा किया था। गवर्नर हाउस सिंध में दफातर न खुलने पर कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर अदालत जा पहुंचे। सिंध हाई कोर्ट का इजलास के लिए गवर्नर हाउस के दफातर खोलने का हुक्म। कहा, कायम मकाम गवर्नर हाउस के किसी भी हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं। अवैस कादिर शाह ने कहा, आइन की तौहीन हुई। आइनी ओहदे पर बैठा शख्स आइन की पासदारी नहीं करेगा तो क्या होगा। कामरान टिसोरी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वाकई की इंक्वायरी की हिदायत।
तर्जुमान गवर्नर हाउस सेन ने दफ्तर बंद होने के मामले पर वजाहत कर दी। कहा अवैस कादिर शाह को गलत फहमी हुई। इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध समेत दीगर अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। वजीर आजम की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा जहाजों की कमी से बहरी तिजारत पर सालाना $4 अरब का कीमती जर्रे मुबादला खर्च करना पड़ता है। वजीर आजम की जेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायजा इजलास। PNSC की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की सूबाई असेंबली तहलील करने की धमकी। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। बजट पास नहीं करते तो वफाक फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे का कंट्रोल संभाल सकता है। किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर सकता हूँ। बजट पर मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी की मंजूरी के बाद ही खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर कराया जाएगा। इंपोर्टेड गाड़ियों पर 4 साल तक कस्टम ड्यूटी सिफर हो जाएगी। सेक्रेटरी कॉमर्स की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा 5 साल तक पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट की जा सकती हैं। 40% एडिशनल कस्टम ड्यूटी अदा करना होगी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान शिफ्ट होने वाले 5 साल तक पुरानी गाड़ी ला सकते हैं। एक गाड़ी लाएं या 2 लाएं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी देना होगी। हुकूमत का 7.5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत आला सतह का इजलास। 5 लाख टन रिफाइंड चीनी दरामद करने की असूली मंजूरी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को ECC की मंजूरी हासिल करने की हिदायत। 2.5 लाख टन खाम चीनी की दरामद की पॉलिसी काबीना से मंजूर कराई जाएगी।